टेम्परामेंट्स बहुत मैटर करते हैं। बॉस का बाय टेम्परामेंट उसकी क्या नेचर है। दूसरा जो आपका एम्प्लॉय है उसका भी टेम्परामेंट मैटर करता है। बहुत जल्दी टची तो नहीं हो जाता, सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा जल्दी इजहार कर देता है। जब हम एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, उसमें हम ये नहीं कहते कि गुस्सा करना ही नहीं, गुस्सा करें। गुस्सा इज योर हेल्दी ह्यूमन इमोशन, आपका लेजिटिमेट राइट भी है, लेकिन एंगर में रहते हुए वो चीज नहीं एक्सप्रेस होगी। तो एंगर मैनेजमेंट आपको इमोशनल एक्सप्रेशन बेहतर करता है, वो आपके गुस्से को मैनेज भी करता है और आपके बात में इतना वजन डालता है कि आपको गुस्सा किए को ना उस बात का इजहार करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट माफिया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, जिनसे वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बेहतर बना सकते हैं। और PNY पिंक जो है वो हमारा एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें हम स्पेशली बात करते हैं ख़वातीन से रिलेटेड, किस तरह से वो अपने आप को घरों से निकाल के मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं, या घरों में रहते हुए भी ऐसी कौन सी स्किल सीख सकती हैं जिनसे उन्हें इस्तिफादा हासिल हो सकता है, अपनी पर्सनल लाइफ को ग्रो कर सकती हैं और उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रूम कर सकती हैं। हम डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं, कभी हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, कभी हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। आज का जो हमारा इस शो है, इसमें हम बात करेंगे गुस्से से रिलेटेड, एंगर से रिलेटेड। हम वर्क प्लेस पे बहुत हम सब काम करते हैं, बहुत से लोग जॉब करते हैं, लेकिन उस जॉब पे जो हमें गुस्सा आता है, जो हमें एंगर होता है, हम उसको किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत से होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम उसको मैनेज किस तरह से करें। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। मिस अनीसा हबीब हैं जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ प्लेसमेंट सुपरवाइजर भी हैं। तो मैं उन्हें वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम अनीसा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच अनीसा जी। सबसे पहले तो अपने आपका वक्त देने के लिए। हम देखते हैं बड़ा लोग आजकल हर कोई वर्किंग में है, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी जो एक गुस्से की डेफिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ आप हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा बताएं कि एंगर क्या है। एंगर जो है वो बेसिकली हम कहते हैं ह्यूमन इमोशन है, यानी हर इंसान को गुस्सा आता है और एक ये हेल्दी इमोशन भी है। लेकिन जब हम वर्क प्लेस की रेफरेंस पे बात करते हैं तो तब एंगर की डेफिनेशन वही के एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती है कि आपको गुस्सा किस बात पे है। और गुस्सा यूजुअली आता ही तब है जब वर्क प्लेस पे आपके साथ गलत हो रहा हो या आपको लग रहा है कि हो जाएगा। तो अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, कोई अनजस्टिस हो रहा है, ट्रिगर्स देखने हैं ना, बेसिकली गुस्सा वर्क प्लेस पे आ किस ले रहा है, ट्रिगर्स क्या है। आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है, आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ अनजस्टिस हो रहा है, आपके साथ जो है आपको कोई थ्रेट दिया जा रहा है, मिस कम्युनिकेशन की जा रही है, आपके साथ अनफेयर जो है बिहेवियर है, वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, या आपका जो बॉस है वो आपको बेसिकली ह्यूमनली ट्रीट नहीं कर रहा, तो आपकी डेफिनेशन डिपेंड करती है वहाँ के ट्रिगर्स के ऊपर। ठीक, तो वहाँ से फिर जो है एंगर का जो है वो स्टार्ट होता है आना जो है। क्योंकि हम देखते हैं समटाइम्स हम अपने एंगर को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हम अपने बॉस के सामने भी या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पैसिव हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम किस तरह से, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में चीज़ें कुछ और चल रही होती हैं और समटाइम्स हम देखते हैं पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो इसके बारे में आप हमें क्या सोचते हैं? अच्छा, जैसे कि मैंने कहा ना, एंगर एक हेल्दी ह्यूमन इमोशन है, लेकिन एंगर हमारे लिए मसला कब बनता है जब आपको बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाए, गुस्से की शिद्दत ज़्यादा हो, राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइमिंग का आपको ना पता हो, आपसे आपका गुस्सा कंट्रोल ना हो, और फिर लास्ट में आ जाता है कि गुस्सा करने के बाद आपको रिग्रेट फीलिंग हो कि काश मैंने उस टाइम पे ना किया होता, या यू फील सॉरी अबाउट इट। तब जो है आपका जो एंगर है वो आपके लिए गलत साबित हो जाता है। जब आप इस पॉइंट को एनालाइज कर लें तो फिर हमने पीछे ट्रिगर्स पे जाना है, क्या गुस्सा किसी और बात का तो नहीं था और वो डिस्प्लेस कहीं और हो गया है। और दो तरह के एंगर होते हैं माफिया, जैसे एक एंगर इन होता है, एक एंगर आउट होता है। जैसे आपने पैसिव और एग्रेसिव स्टाइल का बताया ना, कुछ लोग होते हैं वो अपने अंदर एंगर रखते हैं, ठीक, कि किसी और का हक ना मारा जाए या उसको बुरा ना लग जाए, तो वो बात नहीं करते, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते ना, इन अ सेंस। वो जो कुड़ने वाला एंगर है ना, वो वक्ती तौर पे तो सिचुएशन काम डाउन कर देगा, लेकिन वो एंगर बाद में किसी गलत तरीके से इनअप्रोप्रिएट जगह पे जाके डिस्प्लेस होगा। अब एंगर आउट की बात करें तो उसमें ये है कि एक तरह से वर्क प्लेस पे एंगर आउट कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है। एक बॉस का जो एटीट्यूड है वो एंगर आउट पे होता है कि एक तो वो होता है ना, उसको एक काम चाहिए, तो वो एक्सप्रेसिव होता है एंगर आउट में, आप अपने सारे एक्सप्रेशंस उसमें दे देते हैं एंगर आउट में।
और दूसरा ये कि अगला मोटिवेट भी हो जाता है काम करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपका इस वक्त वर्क प्लेस में आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है। एक बॉस का क्या जो है वहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं उसके ऊपर। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे आपने बताया एक बंदा पीछे से ही परेशान आ रहा है, घर में कोई झगड़ा हुआ है, कोई फैमिली में कोई बीमार है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, सुबह आते आते ट्रैफिक जैम में फंस गया है, तो वो उधर का गुस्सा जी उधर निकल गया है। बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि हम लोगों ने इसको ओवरकम करना है, और ओवरकम के टैक्टिक्स भी बहुत ज़्यादा हैं और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, जो कि मैं बताऊंगी भी अभी आपको। अच्छा, इसके पीछे एक और चीज़, क्या कोई बेसिक वजूहात होती हैं कि आपको कोई, या तो आपका बॉस ही ऐसा है जिसकी वजह से आप उसको कंसिस्टेंसी से एंगर अपने अंदर वो बढ़ते जा रहे हैं, और समटाइम्स फिर ऐसा होता है नॉर्मल सिचुएशन होती है लेकिन आपका आउटबर्स्ट हो जाता है, तो इसके पीछे क्या रीज़न होती है? दोनों के पीछे टेम्परामेंट्स बहुत मैटर करते हैं। बॉस का बाय टेम्परामेंट क्या तरीका है, या बाय टेम्परामेंट उसकी क्या नेचर है। कुछ लोग शुरू से ही हम कहते हैं ना डोमिनेंट या बॉसी नेचर के होते हैं, बच्चे भी होते हैं तो वो छीना झपटी करना, अपना हक जताना और इस तरह करना करते हैं, तो टेम्परामेंट इज बाय बर्थ उसको मिल के है। और दूसरा जो आपका एम्प्लॉय है उसका भी टेम्परामेंट मैटर करता है कि कहीं वो बहुत जल्दी टची तो नहीं हो जाता, सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा जल्दी इजहार कर देता है, नहीं उससे रोका जाता, तो आपका टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, उसमें हम ये नहीं कहते कि गुस्सा करना ही नहीं है। गुस्सा करें, गुस्सा इज योर हेल्दी ह्यूमन इमोशन, आपका लेजिटिमेट राइट भी है कि आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस करें, लेकिन एंगर में रहते हुए वो चीज़ नहीं एक्सप्रेस होगी। तो एंगर मैनेजमेंट आपको इमोशनल एक्सप्रेशन बेहतर करता है, आपको वो आपके गुस्से को मैनेज भी करता है, और आपके बात में इतना वजन डालता है कि आपको गुस्सा किए और ढोल बजाते हुए आपको ना उस बात का इजहार करना पड़े। ठीक, बेहतर अल्फाज में, मुनासिब अल्फाज में बात करें। तो इसको हम फिर ओवरकम कैसे कर सकते हैं अपनी वर्क प्लेस पे? क्या हमें प्रॉपरली कोई ऑफ लेना पड़ता है, या प्रॉपरली कोई लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है? क्योंकि बहुत से लोगों को आइडिया नहीं होता कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिन्हें हम अपनाएं ताकि हम अपने इस एंगर के बिहेवियर को थोड़ा मिनिमाइज कर सकें। अच्छा, बेसिकली आजकल क्या है कि हमारी लाइफ में इतनी ज़्यादा मतलब एक्टिविटीज़ है ना, या हमने खुद अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया कि हम अपनी ज़ात को टाइम नहीं दे रहे। पहले तो जब हम अपनी ज़ात पे वर्क ही नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ये कुछ पहलू हैं जो कि ठीक होना चाहते हैं या ठीक होना मांग रहे हैं। तो अपने आप को टाइम देना है, उसमें ये है कि और कुछ नहीं, एंगर के लिए बेसिकली सबसे पहले ये है कि फिजिकल एक्टिविटी किसी भी फॉर्म में होना ज़रूरी है, क्योंकि एंगर इज़ एन एनर्जी। ठीक, तो हम जब एनर्जी गलत तरीके से निकाल रहे हैं तो हमें उसका आउटकम अच्छा तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आप पहले ही अपनी एनर्जी पॉजिटिव जगह पे जब लगा रहे होंगे तो आपके पास आपकी एनर्जी चैनलाइज हो गई, तो एकदम आपका जल्दी वो गुस्सा नहीं आएगा, यू विल बी काम डाउन। और जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे आपके प्लेजेंट हार्मोन्स बनते हैं, आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स बनते हैं। अब वो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये नहीं कि आप जो है जॉगिंग शुरू कर दें, भाग दौड़ शुरू कर दें, एक सिंपल वॉक कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पोर्ट एक्टिविटी खेलते रहे हैं, हॉबीज़ अपनी दोबारा से रिटेन करें लाइफ में, तो ज़रूरी है आप अब दिन का उसको 15 मिनट भी दे दें तो लॉन्ग टर्म में आपका एंगर मैनेज हो जाता है। ठीक, दूसरा ये अराउजल बहुत बेहतर है। हमें गुस्सा आता है, हम फौरन से उसको बॉडी में या डाल देते हैं या आउटबर्स्ट कर देते हैं। आपकी बॉडी का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ आवाम होती है ना, स्ट्रेस आता है अपनी बॉडी में डाल देते तो सर दर्द, मसल पेन शुरू हो जाता है। ठीक, यानी एक्सप्रेस बेहतर तरीके से नहीं किया तो बॉडी वो अलामतें जाहिर कर रही होती है। तो एंगर में भी यही है, आप उस एंगर को अपनी बॉडी में डाल देते हैं। आज जब आपका बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता तो आउटबर्स्ट बहुत जल्दी हो जाता है। ये चीज़ें तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, यानी कि आप 1 मिनट ऑफ लेके उस सिचुएशन से खुद को ऑफ करके देखें, टाइम आउट ले लें कि मैं इस वक्त थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुझे गुस्सा आ रहा है या इस बात से मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो मैं थोड़ी देर बाद आके इस बारे में आपसे बात करता हूँ या करती हूँ। ठीक, टेक अ टाइम आउट इस सिचुएशन से, और फिर आप सोचें कि क्या उस वक्त बात करना मुनासिब था, अगर मैं बात करता तो क्या चीज़ें बेहतर या वर्स हो सकती थी। 2-4 बातें ही सोच के ना फिर आप सोच लें आगे क्या करना है आपने। अच्छा, इसमें हमारा जो बॉस का और एम्प्लॉय का आपस का रिलेशनशिप कितना इफेक्ट करता है कि क्या वो अपने एम्प्लॉयज़ को अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं, या अगर एम्प्लॉय है वो अपने बॉस को कितना अंडरस्टैंड कर रहा है, अगर उन दोनों में से कोई एक एंगर आउटबर्स्ट कर रहा है। अगर देखें ना, अक्सर बॉस क्या करते हैं, एंगर आउट ही कर रहे होते हैं मोस्टली। बहुत कम बॉस होते हैं जो एज अ कोलैबोरेशन या एम्प्लॉयज़ को टीम वर्क हर चीज़ में शामिल रखते हैं, उनसे राय लेते हैं, तो एक हेल्दी एटमोसफेयर होता है। एम्प्लॉयज़ का काम करने का दिल करता है, वक्त पे आने का, जाने का, हर चीज़ का दिल करता है, वो प्रिविलेजेस भी इंजॉय करते हैं।
लेकिन जहाँ पे बहुत टेंस माहौल होता है वहाँ पे ना फिर आपकी प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय की अच्छी नहीं आती। जब प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आती तो वर्क प्लेस पे क्या है, वो सारा जो बॉस ने एक गोल रखा हुआ है मंथ का, वो डाउन हो जाता है और वो करता है आपके एम्प्लॉयज़ पे बेस करता है। तो अगर बॉस आपका ऐसा है ना कि जैसे कुछ बॉस होते हैं ये काम भी दे दिया, वो काम भी दे दिया, ये अभी कर दो, ये अच्छा ये छोड़ो पहले ये कर दो, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को जो है ना अपने बॉस से जाके बात करनी चाहिए कि सर पहले आप मुझे प्रोजेक्ट ए दे के गए हैं, अब आप मुझे कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट बी पे काम करें, तो आपकी प्रायोरिटी में कौन सा प्रोजेक्ट है, आप क्लियर कर लें उस बात को जाके। मतलब हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करने लग जाते हैं या मैनेजर को बीच में ले आते हैं कि तुम जाके बात करो। तो आप अपने ही अंदर इतनी अपने राइट्स को समझें और बात करें ताकि आपका और आपके बॉस का डायरेक्ट ताल्लुक हो। अक्सर बॉस जो है वो क्या करते हैं, बीच बीच में फ़ोन करके इंटरप्ट करते रहते हैं, इधर आओ, ऑफिस में आओ, ये देखो, या फलानी फाइल लेके आओ, फलानी मीटिंग में आओ, ये करो वो करो। तो अगर आप बार बार कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और आप इरिटेट हो जाते हैं तो तब भी बॉस को जाकर बताएं कि मैं किसी बैलेंस शीट पे इस टाइम काम कर रहा हूँ, जब आप मुझे बार बार बुलाते हैं तो मुझे फिर से शुरू करना पड़ता है और मुझे इससे इरिटेशन हो रही है, तो क्या मैं एक दफ़ा काम ख़त्म करके आपके पास आ जाऊँ। तो यानी आपने खुद अपने बॉस को ट्रस्ट में लेना है, अपने अल्फाज में इतना असर पैदा करें कि आपका बॉस के साथ ही डायरेक्ट ताल्लुक अच्छा हो जाए। कम्युनिकेशन करना बहुत बेहतर है। जब हम अच्छे अल्फाज के ज़रिए अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं तो क्यों हम गुस्से में जाके उसको कम्युनिकेट करें जिसका कोई आउटकम भी नहीं निकलेगा। उधर भी माहौल ख़राब होगा, इधर भी होगा और बात वहीं की वहीं रह जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ अनीता जी बहुत देखी गई है कि स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, ये यूनिवर्सिटी से अभी ग्रेजुएट हुए हैं, वो जॉब्स की तलाश में होते हैं या इंटर्नशिप्स करते हैं, तो उनके अंदर वो स्टेमिना नहीं होता है, उनसे किसी की बात टॉलरेट नहीं होती या वो सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपने ऑफिस में। तो ऐसे स्टूडेंट्स किस तरह से अपने अंदर वो एक आप कह लें स्टेमिना बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को सही तरीके से उस जॉब पे एक बैलेंस वे में लेकर चल सकते हैं? सबसे पहले ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं यूनिवर्सिटी से ही। यूनिवर्सिटी ही कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स बताए, यूनिवर्सिटी ही थोड़ी सी ट्रेनिंग्स करवाए एंगर मैनेजमेंट के हवाले से, इमोशनल रेगुलेशन के हवाले से, इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से, स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से। जब आपने अपने बच्चे को इस तरह से ट्रेन किया होगा तो उसके अंदर एक पेशेंस, एक टॉलरेंस होगा कि मुझे यहाँ से निकलते प्लेट में रख के जॉब नहीं मिल जाएगी, आई हैव टू डू समथिंग। ठीक है, अभी आप फ्रेशर हो, ठीक है, यहाँ पर फिर भी अनजस्टिस होता है कि फ्रेशर्स को इतना नहीं दिया जाता, लेकिन बेबी स्टेप्स में काम करें, अपने अंदर टॉलरेंस लाएं, राइट वे में स्टेप्स लें, जो बात नहीं समझ आ रही उसके बारे में बात करें, किसी सीनियर से डिस्कस करें। लेकिन स्टिल हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। उसने तो बड़ी जल्दी उसको मिल गई थी, उसकी इतनी तो मेरी कम क्यों है, वो मुझसे कम पढ़ा लिखा है तो वो मुझसे ज़्यादा कमा रहा है। तो अपने गोल्स पहले डिफाइन करें कि बेसिकली जॉब करने के पीछे आपका पर्पस क्या है। अगर बहुत बड़ा कोई गोल है तो वो ऑब्वियसली बेबी स्टेप्स में ही पूरा होगा, इतना कोई शॉर्टकट लेके वो बाद में डाउनफॉल आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जैसे आपने कहा शॉर्टकट, हमारे यंगस्टर्स ढूंढते हैं शॉर्टकट्स कि हम किसी तरह से शॉर्टकट्स के ज़रिए कामयाबी हासिल कर ले। तो स्पेशली थोड़ा सा हमें ये भी बताएं, क्योंकि हम जब देखते हैं ना कि भाई फ़लाँ बंदा बहुत बड़ी पोस्ट पे है या बहुत सक्सेसफुल है, हम उसके पीछे की स्टोरी और हर्डल्स नहीं देखते, किस तरह से उसने ये किया है। हम सिर्फ ये देखते हैं बस इसने इतनी जल्दी अपने आप को इतना ग्रो करवा लिया तो हमने भी इसी तरह से करवाना है। हमें एक दूसरे से सीखना ही चाहिए। अक्सर लोग ना एक दूसरे से हेल्प नहीं मांगते कि हमें वो पता नहीं हमें क्या समझेगा या हम छोटे क्यों हो जाए, हमें इन्फीरियॉरिटी फीलिंग्स आएंगी, वो सुपीरियर हो जाएगा, है मुझसे लोग पूछने आ रहे हैं। तो ये अगर आप पहले से ही चीज़ें एज्यूम कर लेंगे ना कि एक बंदे ने फ़ौरन से निकलते ही जो है आप एज्यूम कर रहे हैं, आप चीज़ों की अंडरपिनिंग्स में नहीं जा रहे, डीप डाउन नहीं जा रहे कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ, उससे सीखे तो सही। आपके पास उसके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जो आपके पास नहीं है, तो पूछने से पता चलेगा। उसकी कोपिंग स्ट्रैटेजी देखें, हो सकता है उसने एक हेल्दी माइंडसेट के साथ चीज़ें की हो, आप में उस चीज़ की कमी हो, तो आप उस टाइम पे अपने पहले अंदर अपनी सलाहियतों पे काम करें, अपने साइकोलॉजिकल वो इम्पैक्ट पे काम करें, देन जाके जो है परसू करें उस चीज़। और मेरा ख्याल है ये हमारी वेलबींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इस पे काम करें। एक हेल्दी माइंडसेट होगा तो ही आप अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज अच्छे एक्सप्लोर कर सकेंगे। एक बीमार माइंड नहीं कर सकता। तो बस ये चीज़ इतनी सी समझनी और मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है स्पेशली यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि हमारी जो कमिंग जनरेशन है उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, ठीक है, हमारा एंगर आउटबर्स्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे काम करें तो बड़ा हेल्पफुल है, मुझे खुद बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप जब मेरा ख्याल है जो ऑडियंस सुनते हैं उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है। लास्टली टाइम हमारे पास कम होता है लेकिन बातें बहुत सी होती हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप हमारे यंगस्टर्स
यंगस्टर के साथ कोई स्पेसिफिक मैसेज भी शेयर करें ताकि वो उनको एक लाइफ में एक हेल्दी जो है वो हेल्प यंगस्टर्स के लिए जो है मेरा यही पैगाम है कि आपने ही आगे आके जो है ना एक डिफरेंस क्रिएट करना है। तो वो डिफरेंस आपसे ही स्टार्ट होता है। ये मत देखें अगला क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हर बंदे के अंदर अल्लाह ने कोई ना कोई कैपेबिलिटी और सलाहियत रखी है। अपनी उस छोटी सी सलाहियत कैपेबिलिटी को पहचानें, उसको पॉलिश करें और उसी को ही आगे यूटिलाइज करें, तो आपको श्योरली रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी। दैट्स ग्रेट, और ये बड़ा अच्छा मैसेज है अगर हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच मिस अनीसा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, स्पेशली अपने गुस्से से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग आजकल के इस मॉडर्न इंडिया में हम इतना वर्किंग प्लेस पे इतना काम कर रहे हैं, इतना एग्रेशन अपने अंदर अडेप्ट करें, तो अगर उसे हम एक अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं तो हम क्यों नहीं इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।